नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल एम पर। तो आज मैं एक छोटा सा सोल पर्पस करने जा रही हूँ और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आज बताने जा रही हूँ साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस तो अवेलेबल है यूट्यूब पर, मगर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस बहुत ही कम अवेलेबल हैं और लोगों को एक्चुअल नॉलेज नहीं है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। हालांकि बहुत कम लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। अगर आप भी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है, वो भी उन ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर आप भी ट्विन फ्लेम हैं या फिर आपके जान पहचान का कोई इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान मिसगाइड हो। ओके, सो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं जिसको हम डीएम बोलते हैं और एक डिवाइन फेमिनिन होते हैं जिसको हम डीएफ बोलते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी लड़कों के अंदर मोस्टली देखा जाता है, अदरवाइज कभी कभार डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी दिखने को मिलता है। तो ये बेसिकली एनर्जी से ये किसी भी बॉडी में हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि मेल बॉडी में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होता है यानी डीएम एनर्जी, और फीमेल बॉडी में डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होता है यानी डीएफ एनर्जी होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है। अदरवाइज सेम जेंडर का भी होता है डीएम डीएफ एनर्जीज। ओके, एनीवेज, तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी उसे कहा जाता है जिन ट्विन फ्लेम्स के बीच बहुत लंबा सेपरेशन होता है और नो कॉन्टैक्ट जोन होता है, कंप्लीट नो कॉन्टैक्ट जोन। हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी की तरह साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बबल फेस आता है, जहाँ पर दोनों ट्विन फ्लेम्स यानी कि डीएम डीएफ दोनों ही एक दूसरे से बात करते हैं। थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना हो या प्यार करना हो, जो भी है वो चलता है उनका। किसी किसी का 3-4 दिन चलता है, किसी किसी का हफ्ते भर या किसी किसी का महीना 2 महीना तक भी चलता है। उसके बाद अगेन सेपरेशन आ जाता है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पार्ट है। ओके, तो ये जो सेपरेशन पीरियड होता है साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये थोड़ा लंबा चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने देखा होगा ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियोस में लोग कमेंट्स करते हैं कि इन एंड आउट होता रहता है, मेरा डीएम बात करता है, फ़ोन करता है, फिर ब्लॉक कर देता है, फिर चला जाता है, फिर कुछ हफ्ते तक गायब रहता है, फिर बात करता है, फ़ोन करता है, फिर चला जाता है। ये इन एंड आउट होने वाला ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी नहीं है। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में जब एक बार उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया मीन्स कर दिया, वो आपको कब अनब्लॉक करेंगे ये वो खुद भी नहीं जानते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है और इस जर्नी को थोड़ा मुश्किल माना जाता है जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, बट इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। तो अगर आप भी ऐसे जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, जहाँ पर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया है और 1 साल 2 साल 3-4 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, उन्होंने आपको कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं किया है, ना कॉल किया है, ना मैसेज किया है, बिल्कुल टोटली साइलेंट है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको देखने की ज़रूरत है। मैं आपको इतना ही कहूँगी कि मिसगाइड बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि जितने भी गाइड्स आपको मिलेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, मैक्सिमम गाइड्स की जो जर्नी होता है वो इन एंड आउट टाइप के ही होते हैं, मैक्सिमम गाइड्स का। ठीक है, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में रहने वाले गाइड्स बहुत कम हैं, इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंस ही आप लोगों तक शेयर करेंगे, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गाइड गलत है, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही वो आपके साथ बातें शेयर करेंगे। साथ ही साथ उनके पास जितने भी केसेस आएंगे वो उसके अकॉर्डिंग उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ वो शेयर करेंगे। अब कम्युनिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम लोग इन एंड आउट वाला ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, साइलेंट वाला नहीं होता है। ओके, तो गाइड्स के पास ऐसे केसेस ही ज़्यादातर आते हैं जो ऐसे ही मतलब प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैंने डीएम ने ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक किया, फिर ब्लॉक किया, वही इन एंड आउट वाला, राइट। तो साइलेंट केसेस तो बहुत कम ही होते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि 10 to 15% लोग ही साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। तो ऐसे में डीएफ को स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने भी डीएफ होते हैं यानी डिवाइन फेमिनिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर नॉर्मल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डीएफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मानना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के डीएफ होते हैं ये उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, ये उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मैं अक्सर कमेंट्स में देखती हूँ लोग मुझे ऐसे मतलब सेशंस भी आते हैं, मतलब रीडिंग्स लेते हैं लोग। ओके, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ उन्होंने मुझे इस तरह से ब्लॉक कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद अनब्लॉक किया, फिर बात किया, इतने महीने हो गए हैं बात नहीं हुआ है, इतने दिन हो गए हैं बात नहीं हुआ है, वो तड़पते हैं।
महीने भर बात नहीं करने से या कुछ दिन तक बात नहीं करने से उनके अंदर तड़प पैदा होता है। लेकिन जो साइलेंट जर्नी में होते हैं उनका सालों साल बीत जाता है, फ़ोन पर कांटेक्ट करना बहुत दूर की बात है, मैसेज तक भी नहीं आता है। तो सोचिए वो डीएफ कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना, बहुत ही स्ट्रांग होगी। एंड साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी की खासियत ये है कि आप यानी जो डीएफ साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है वो इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी साइकिक एबिलिटीज़, उनकी इंट्यूशन लेवल हाई, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है बाकी ट्विन फ्लेम की डीएफ के मुकाबले। ओके, जो साइलेंट जर्नी में होते हैं उनकी इंट्यूशन लेवल बाकी डीएफ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, साथ ही साथ टेलीपैथिकली बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं अपने डीएम के साथ, क्योंकि बाकियों को टेलीपैथी उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं, है ना, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मिलना जुलना या फिर फिजिकली भी मिलते रहते हैं, कभी कभार मिलते रहते हैं, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होता रहता है उनके बीच, तो उनका उतना टेलीपैथी स्ट्रांग नहीं होता है। लेकिन साइलेंट वाले क्या होता है, उनका टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होता है, और ये टेलीपैथी आता है मोस्ट ऑफ द टाइम सॉन्ग्स के थ्रू। अचानक से आपके दिमाग में गाना बजने लग जाएगा और उस गाने के लिरिक्स को, पर्टिकुलर लिरिक्स को नोट कीजिएगा कि उस लिरिक्स में क्या बोला जा रहा है। जो वो लिरिक्स होगा ना, उसी में ही आपके डीएम का मैसेज होगा, उसका करंट एनर्जी, उसके 3D सेल्फ में क्या हो रहा है, उसके 3D सेल्फ के साथ क्या हो रहा है, वो उस गाने के थ्रू आपको बताएगा। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम डीएफ को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, नो डाउट। वो चाहे किसी के साथ कनेक्शन में हो या ना हो, वो हमेशा अपने डीएफ को ही प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएम होते हैं वो उनके ऊपर कार्मिक बैगेजेस बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है वो घर के सबसे बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, और अगर ना भी हो तो भी उनके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग ज़्यादा लेते हैं, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड होते हैं। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड होते हैं। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी डीएम लॉजिकल माइंडेड होते हैं, लेकिन जो साइलेंट वाले होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल माइंडेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कई बार अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। टेलीपैथी होता है तो ऑब्वियसली आपको मैसेज मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है उनको भी मैसेज मिलेगा, है ना, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड उसको अलाउ नहीं करते हैं। वो हर एक चीज़ में लॉजिक ढूंढते रहते हैं। उनका भी अवेकनिंग हो जाता है, प्रोसेस हालांकि थोड़ा स्लोली ही होता है, बट जब उन्हें डिवाइन कई तरीके का साइंस देता है, स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू उन्हें बहुत कुछ साइंस दिया जाता है आपसे रिलेटेड, यानी कि डीएफ से रिलेटेड बहुत सारी साइंस मैसेजेस उन्हें डिवाइन ड्रीम्स के थ्रू बताते हैं। ओके, ड्रीम्स के थ्रू बताते हैं। कई बार डीएम क्या करते हैं, उसे भी इग्नोर कर देते हैं, और जैसे जैसे वो इग्नोर करना शुरू कर जाते हैं उनकी लाइफ में टाउ मोमेंट एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। ओके, होता ही रहता है ये चीज़। तो एक और बात यह है कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर थर्ड पार्टी सिचुएशन आता ही है। डीएम किसी और लड़की को चूज़ कर लेते हैं अपने पार्टनर के तौर पर, किसी और लड़की को या लड़का को, जो भी कह लो। ओके, वो किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेते हैं और उनसे कई बार शादी भी हो जाता है। तो ऐसे में डीएफ को घबराना नहीं है कि वो मेरे डीएम का शादी हो गया, मेरे डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी है, अरे उसका एंगेजमेंट हो गया, क्या होगा अब मेरा, तो आपको घबराना नहीं है। यही वो टाइम है जब डीएफ मिसगाइड हो जाती है। ओके, तो इस मिसगाइड होने से पहले खुद को बचा लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको ये जर्नी तब तक निभाना है जब तक आप इस दुनिया में हैं। ये कोई ऐसा गेम नहीं है कि क्विट कर देते हैं, मुझसे नहीं होगा, क्विट कर देते हैं, ये ऐसा कोई गेम नहीं है। ओके, आपको ये जर्नी निभाना है। निभाना इसलिए है क्योंकि इसमें आपका सोल ग्रोथ है, ठीक है ना, आपका सोल ग्रोथ है। आप अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करते जाइए, जो भी हीलिंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यूसली करते जाइए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि डीएम ने एंगेजमेंट कर लिया या शादी कर लिया, व्हाटएवर जो भी है, आपको अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना है, क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा हो सकता है, सबकॉन्शियस माइंड, एंसेस्ट्रल कर्स, ये तरह तरह के ब्लॉकेजेस होते हैं, है ना। तो इन ब्लॉकेजेस को लेकर के आप जिंदा रह सकते हो, खुश रह सकते हो, आप खुद ही सोचिए, नहीं रह पाओगे, कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, है ना। तो इन ब्लॉकेजेस को हील करते रहिएगा। किस्मत में अगर आपका और आपके ट्विन का शादी होना लिखा है तो डेफिनेटली वो होकर ही रहेगा, कोई भी उसे बदल नहीं सकता है, ठीक है। भले ही उन्होंने किसी और से शादी कर लिया हो, वो शादी टूटेगा भी अगर उनकी किस्मत में आप हो तो, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, मैं सिर्फ शादी की बात नहीं बोलूँगी, यूनियन होता ही होता है। हर किसी का शादी नहीं होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, लेकिन यूनियन होता ही होता है। ओके, फिजिकल यूनियन होता ही होता है, चाहे वो किसी के साथ मैरिड हो या ना हो, व्हाटएवर जो भी हो, फिजिकल यूनियन होता ही है। क्योंकि एक टाइम पर उस डीएम को भी रियलाइजेशन हो जाता है, वो फुल्ली अवेकन हो जाते हैं, उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि वो कार्मिक पर्सन को चूज़ करते हैं। जो थर्ड पार्टी होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कार्मिक ही होते हैं, और कार्मिक से एक डीएम को कभी भी सुकून नहीं मिल सकता है। कार्मिक क्या सोलमेट से भी नहीं मिलता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ ही फुलफिल महसूस करते हैं। उन्हें कहीं और किसी और पर्टिकुलर इंसान के साथ कभी भी वो खुशी, वो सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा।
चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, रिच वेल्थी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मन का सुकून कभी नहीं मिलता है। और अगर कार्मिक से आपके डीएम कनेक्टेड है, अगर आपके डीएम ने कार्मिक को एज ए गर्लफ्रेंड या एज ए वाइफ चूज़ किया है, तब तो सोचिए एवरी डे उनके घर में बम फटेगा, मतलब इतना बुरा हालत होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनर वर्क नहीं रोकना है। जितने भी डीएफ इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपना इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए और कर्मा क्लेंजिंग कीजिए, खुद को बदलिए, एक अच्छा ह्यूमन बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, दूसरों के लिए अच्छा सोच रखिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छी बोली बोलिए, अच्छा बनिए बेसिकली, ठीक है ना। एक अच्छा प्योर सोल बनिए, करंट कर्मा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। पास्ट लाइफ में जो हुआ सो हुआ, कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशंस वगैरह होता है वो कीजिए, जितना हो सके अच्छा काम कीजिए, अच्छे मैसेजेस सेंड कीजिए, ठीक है। अभी कमेंट सेक्शन में कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी आप ही का ही कर्मा होगा, जो आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसलिए नेगेटिव मत बोलिएगा, अपनी yin एंड yang एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, जितना हो सके अच्छा काम कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। आप जैसे जैसे अच्छा इंसान बनते जाएंगे, और हाँ, डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिएगा, डिवाइन को कभी मत भूलिएगा, कभी भी नहीं, कोसिएगा मत कि मेरे पार्टनर ने तो किसी और को चूज़ कर लिया, डिवाइन को मत कोसिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने किसी कार्मिक पर्सन को एज ए गर्लफ्रेंड या वाइफ चूज़ किया है, तो ये उनका पास्ट लाइफ कर्मा ही है, जो उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, ठीक है। वो कार्मिक के साथ कभी खुश नहीं होते। आपको फोटो दिख सकता है कि बंदा तो बड़ा खुश है, हाँ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बड़ा खुश है, बट ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि मैंने बोला, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी की जो डीएफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। तो आप जैसे जैसे 2 साल 3 साल क्रॉस कर जाएंगे इस जर्नी में, आपको आपकी डीएम के 3D सेल्फ के साथ क्या क्या हो रहा है, एवरी मैसेजेस आपको मिलता रहेगा, थ्रू ड्रीम, थ्रू मेडिटेशंस आपको मिलता रहेगा, हर तरफ से टेलीपैथी के लिए भी आपको मिलता रहेगा। तो आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि मेरा डीएम का हाल क्या है। और जितना हो सके करंट एनर्जी से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं उसे अवॉइड कीजिएगा। हाँ, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो आप देख लीजिए, या फिर आप उस दिन देख सकते हैं जिस दिन आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें, स्टक हो गए हैं आप, तब देखिएगा करंट एनर्जी की वीडियो, स्पेशली वो करंट एनर्जी वीडियो जो खाली ट्विन फ्लेम्स के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। जो नॉर्मल करंट एनर्जीज के जो वीडियोज़ होते हैं, जहाँ पर सोलमेट्स भी आता है, कार्मिक्स भी आता है, वो मत देखिएगा, उसमें आप मिसगाइड हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी गाइड्स करंट एनर्जी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उसे हफ्ते में 1 या 2 ही वीडियोस देखिएगा, उससे ज़्यादा मत देखिएगा, क्योंकि वो एक आपका एडिक्शन बन जाता है। और आपका एडिक्शन बनना मीन्स आपका डीएम का भी किसी और तरफ एडिक्शन बन जाएगा, क्योंकि मिररिंग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए खुद के ऊपर काम करते जाइएगा और मिसगाइड होने से बचिएगा। कोई गाइड आपको ये भी बोल सकता है, जो लॉजिकल माइंडेड होते हैं ना, या फिर जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर लिया है, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने तो शादी कर लिया है, आप क्या अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, आप ही अपने सोलमेट से शादी कर लो, समथिंग आपको ऐसे मिसगाइड कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है। इस डिसीजन को, मतलब कभी भी जिद में आकर कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा कि उसने कर लिया तो मैं भी कर लेती हूँ। ये कोई जिद में आकर बदला लेने वाला कनेक्शन नहीं है, वो कभी मत कीजिएगा। पहले आप अपने आप से पूछिए, क्या आप खुश रह पाएंगे किसी और के साथ? क्या आप किसी और पर्टिकुलर इंसान के साथ फिजिकल हो पाएंगे होल लाइफ? ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, होल लाइफ हो पाएंगे, रह पाएंगे? अगर हाँ तो कीजिए, अगर नहीं तो रुक जाइए, ठीक है। राइट टाइम पर जो होना है वो हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा हेडेक मत लीजिएगा, इतना जितना रोने का मन करता है रो लीजिएगा, लेकिन इस बात में बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा और मिसगाइड होने से खुद को बचाइएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क करते जाइएगा, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिएगा। आप अपने ईस्ट, जिनको भी मानते हो, अपने ईस्ट को उन्हें उनसे प्रेयर कीजिएगा, ताकि वो आपको गाइड करते रहे। अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर कीजिएगा, वो आपको गाइड करते रहेंगे। अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रेयर कीजिएगा, वो आपको गाइड करते रहेंगे। सही टाइम पर क्या होना है वो तो होगा, और उस वक्त आप काफ़ी बैलेंस भी रहोगे, ओके। मतलब अगर आपकी शादी आपके डीएम के साथ होना लिखा है तब तो डेफिनेटली होगा। अगर आपका डीएम मैरिड भी है तो उनका वहाँ पर डिवोर्स भी हो जाएगा और उनकी शादी आपसे हो भी जाएगा, ओके। ऐसा भी होता है, लेकिन ये कर्मा क्लियर होने के बाद होता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं होता है, कर्मा क्लियर होने के बाद ही होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर डीएफ जो है वो पहले से मैरिड होती है और डीएम जो है वो अनमैरिड होता है, और डीएफ किसी कार्मिक के साथ मैरिड होती है और फिर उस कार्मिक के साथ उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, डिवोर्स वगैरह हो जाता है, उसके बाद वो डीएम के साथ शादी करते हैं। ये चीज़ भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से होप मत खोइएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा होप भी नहीं देना चाहती। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी इस जर्नी को फुल्ली डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू कीजिए।
डिवाइन को सरेंडर कीजिए और मिसगाइड होने से खुद को बचाइएगा कि सोसाइटी का प्रेशर है, लोग क्या बोलेंगे, शादी नहीं हो रहा है, ये वो करके। आप एक अवेकन सोल है, आप एक अवेकन सोल है। आपका माइंडसेट भी अगर सोसाइटी के बाकी लोगों की तरह होने लग गया तब तो हो गया समझो। और अगर आप ऐसे सोचेंगे तो जाहिर सी बात है आपका डीएम थर्ड पार्टी को किसे छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, है ना। तो आप 3D के बाकी लोगों की तरह अगर आप सोचेंगे, बाकी जो लाइक अनअवेकन सोल्स हैं, अगर आप उन्हीं की तरह सोचने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है मिररिंग होगा और आपका डीएम भी वैसा ही सोचेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लॉजिकल माइंड के हैं, है ना। वो तो ऑलरेडी मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। अगर आप भी लॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे तो सोचिए उनका क्या हालत होगा, है ना। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। थैंक यू सो मच।